गाँव का आर्किटेक्चर हम सब जानते हैं कैसा होता है, और ऐसे ही हम शहर का आर्किटेक्चर भी हम सब ने देख रखा है। तो इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? और गाँव के लोगों को कोई जानकारी आर्किटेक्चर के बारे में तो नहीं होती थी, तब भी वो लोग इतने सस्टेनेबल तरीके से और अच्छे तरीके से अपने घर कैसे बना लेते हैं, और यहाँ हमें उसी चीज़ के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। उसी चीज़ के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है तो ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि देखिए गांव के आर्किटेक्चर में सबसे बड़ी बात क्या है, उनके पास लैंड की कमी नहीं है। अब आप मानिए 1 बीघा 2 बीघा में एक उसका खेत है किसी का, या 100 बीघा भी होता है, और वो एक कोने में अपना घर बना रहा होता है। जनरली जो मैंने अभी इससे पहले वास्तु की बात की, क्लाइमेट की बात की, तो एक्चुअली आर्किटेक्चर हम लोग पहले तो एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री हैं तो गांव में ही रहते थे। तो अगर आपने कभी पुराना गांव का कोई बहुत अच्छा घर देखा हो तो बीच में बड़ा सा आंगन है खुला हुआ, उसके चारों ओर कमरे हैं। एक घर में पहले एक टॉयलेट होता था, आज भी गांव में लोग कोशिश करते हैं कि एक ही जगह पे टॉयलेट हो। तो जो ये क्लाइमेट की वजह से रिलेट किया गया है, जैसे अब अगर बीच में आंगन है, हमारे 9 खंड होते हैं जो हम मानते हैं वास्तु में, तो जैसे साउथ ईस्ट में किचन रख दिया। साउथ ईस्ट में किचन क्यों रख दिया? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से हमारे विंड फ्लो आ रहा है, वो साउथ की तरफ भागता है। तो साउथ धुआं जो भी निकलेगा, अब जैसे पहले अंगीठी में कुकिंग होती थी तो धुआं पूरा वो लेके घर के बाहर निकल जाएगा, तो अच्छा। घर के अंदर धुआं नहीं आ रहा है। तो साउथ ईस्ट में किचन, या अग्निकोण कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भाई वो अग्निकोण है, उसको आप किचन वहां रखिए। प्लस सूरज का मूवमेंट साउथवर्डली हो रहा है, मैक्सिमम हीट आपके पास साउथ में आ रही है। तो किचन में अगेन वो डायरेक्शन इसलिए दिया गया है कि आपका सारे कीटाणु मर जाएं। तो जब आपका किचन गर्म रहेगा तो वहाँ जल्दी कोई कीड़े मकोड़े पनपेंगे नहीं। सो अगेन वन ऑफ द रीजंस। अब आज का कंपैरिजन अगर हम शहर के घरों से करें तो हमारा सब बंद है, खिड़कियां लगी हुई हैं, ग्लास स्लाइडर्स लगे हैं, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। हमारे पास मैकेनिकल वेंटिलेशन है, अब चिमनी है, एग्जॉस्ट है, हम किचन को कहीं भी रख सकते हैं। अब वास्तु में कुछ लोग उसको हवा बना देते हैं कि नहीं किचन यहीं होना चाहिए बिकॉज अग्निकोण है। तो अगेन शहर का आर्किटेक्चर, अब क्योंकि हमारे पास लैंड एरिया कम है तो हमें लिमिटेशंस में डिज़ाइन करना है। हमारे मैक्सिमम एरियाज एयर कंडीशनड हैं, तो हम कोई भी रूम कहीं भी रख सकते हैं। हमें बट मेजरली ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल वेंटिलेशन तब भी कायदे से हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई सारी वेबसाइट्स हैं, उन पे भी पता चलता है, हम लोग आजकल इंटरनेट के ज़माने में है, कि बैंगलोर में और केरला में, कर्नाटक में, हर इन सब जगहों में लोग ना अब नेचुरल घर ज़्यादा बनवाना चाहते हैं जो गांव से इंस्पिरेशन ले रहे हो। अब वो शहरी कल्चर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है क्योंकि लोग आउटस्कर्ट्स में जगह ले रहे हैं एक तो, और वहाँ पे वो चाहते हैं कि हमारा घर बने मॉडर्न तरीके से, लेकिन उसका टच पूरा रूरल हो। वही एस्पेक्ट है। एक तो सबसे बड़ी एस्पेक्ट है हमारी कि आउटस्कर्ट पे लैंड लेने का मतलब है आपने सस्ती लैंड ली, बड़ी लैंड ली। अब आपका घर बीच में छोटा सा बनेगा, जैसे गांव में मैं बता रहा था कि बड़े लैंड पे बन रहा है, तो आप वो आंगन क्रिएट कर सकते हैं। आप मॉडर्न आर्किटेक्चर में भी वो पुराना डिज़ाइन डाल सकते हैं, वेल वेंटिलेटेड हाउस बना सकते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात कि लोकल मटेरियल यूज़ करते हैं लोग। अब मड ब्लॉक्स का यूसेज बहुत आ रहा है। जैसे मैं कह रहा था, मड ब्लॉक्स का यूसेज आजकल बढ़ रहा है साउथ इंडिया में। उसकी वजह से आपका बाहर का टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर में 5 से 8 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, तो वो बड़ा बेनिफिशियल है। और जो आप कह रहे हैं कि वहाँ मॉडर्न आर्किटेक्चर और विलेज आर्किटेक्चर इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो दे आर ट्राइंग लोकल मटेरियल को यूज़ करना, तो उससे आपकी कॉस्ट सेविंग भी हो रही है, उससे आपका टेम्परेचर भी बैलेंस हो रहा है, कम हो रहा है, प्लस एयर कंडीशनिंग का यूसेज कम करने की कोशिश की जा रही है उससे, जो बहुत ही ज़रूरी है आज के एनवायरनमेंट में। अच्छा,
कहीं न कहीं ये आपका जवाब उसको भी मैच करता है कि जो हम लोगों को लगता है कि आर्किटेक्चर हमारे मेंटल पीस को भी थोड़ा-सा शेप देता है। बिल्कुल देता है। आज की डेट में आप एक बंद कमरे में बैठे रहें जहाँ वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ एक तरीके की आफ्टर सम टाइम स्मेल क्रिएट होने लगती है। इट इज़ नॉट हेल्दी टू इनहेल उस रूम में बैठ के। तो डेफिनेटली अगर एक वेल वेंटिलेटेड रूम है, आप वहाँ पे बैठे हो, आपकी फील थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। फिर इंटीरियर्स अगर वहाँ का थोड़ा सा, आजकल वी प्ले विद वाइट लाइट, येलो लाइट एंड न्यूट्रल वाइट लाइट, ये 3 तरीके की लाइट से प्ले करते हैं। उससे भी एंड मतलब आपके इमोशनल फीलिंग चेंज होती हैं। अब जैसे येलो लाइट, अगर हल्की सी डिम लाइट येलो लाइट में आप बैठ गए तो आप थोड़ा सा अपने आप को एलिवेट फील करने लगते हो, थोड़ा स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाते हो। ऐसे ही अब आजकल वैसे तो अलग अलग कलर्स की लाइट आ रही हैं हर एम्बियंस के लिए। अब जैसे ब्लू लाइट आ रही है, रेड लाइट आ रही है, तो आप कभी देखिए आप रेड लाइट में बैठ जाइए तो आप थोड़ा सा एंगर अपने अंदर फील करने लगोगे। ऐसे ही अगर आप ब्लू लाइट में बैठ जाओगे तो आप थोड़ा सा अगेन स्पिरिचुअल अच्छे मूड में आ जाओगे। तो येलो लाइट इज इन बिटवीन, कि वो दोनों बैलेंस कर देती है आपकी। इंटीरियर्स प्ले विद दीज लाइट्स, क्रिएट इमोशंस जैसा आपको चाहिए। कलर्स से मुझे याद आया कि आप लोग अपने साथ ना एक बंच ऑफ स्केच पेन्स रखते हैं, जो कई सारे अलग-अलग कलर्स के होते हैं। कोई पिंक होता है, कोई ग्रीन होता है, कोई ब्लू होता है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आप मतलब अगर आप नॉर्मल एक ब्लू पेन से भी अगर कोई स्केच ड्रॉ करते हैं, वो भी हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, बेसिकली अलग अलग कलर्स अगेन एक ड्राइंग पे कई चीज़ें डिफ्रेंशिएट करनी होती हैं हमें, प्लस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं वो। कलरफुल ड्राइंग्स ऑलवेज लुक्स गुड, सो। अच्छा, अच्छा। छोटे-छोटे जो आजकल लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं है, नए कपल्स हैं, कोई हैं, तो वो अपने उन फ्लैट्स में ऐसी क्या छोटी-छोटी चीज़ें कर सकते हैं? कुछ-कुछ चीज़ों को ट्विक कर सकते हैं कि उनका फ्लैट एक तो हैपनिंग हो जाए, प्लस उसमें मूड भी अच्छा रहे उनका और सब कुछ अच्छे से चलता रहे। क्या छोटे-छोटे वो चेंजेस कर सकते हैं अपने फ्लैट्स में? जैसे मैं अभी बात कर रहा था डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट्स, तो डेफिनेटली कुछ कुछ कलर्स को प्ले करके लाइट में आप अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। और जनरली लोग बहुत ज़्यादा ओवरडू कर देते हैं अपने घर को, बहुत ज़्यादा पैनलिंग करा लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंटीरियर्स में हर दीवार पे कुछ ना कुछ कराते हैं। तो व्हाट मेरा सजेशन रहता है कि थोड़ा सा प्लेनर इंटीरियर्स लेके किसी एक वॉल को हाईलाइट करके और इनडायरेक्ट लाइट्स पे प्ले करें। तो आपका सजेशन क्या रहेगा लोगों को कि जो लोग नया घर बनवा रहे हैं या जो नया घर ले रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको दिमाग में रखनी चाहिए कि यार ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी चाहिए अगर आपको लंबे समय तक अच्छा घर चाहिए, और ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मतलब अवॉइड कर दो बस? मेरे हिसाब से आजकल घर छोटे होते जा रहे हैं सबके, क्योंकि लैंड वैल्यू बढ़ती जा रही है, फ्लैट्स आर गेटिंग स्मॉलर डे बाय डे। तो डेफिनेटली यूज़ मिड टोन लाइक ऑफ वाइट कलर्स, क्रीम कलर्स मेजरली पूरे घर में, एंड प्ले विद लाइट फिक्सचर का कलर। येलो पे कुछ रख दिया आपने, कभी येलो लाइट जला ली पूरे घर में, कभी आपने मेजरली वाइट लाइट कर ली। तो इन जनरल आपका मूड लाइटिंग हो गई। एंड फर्नीचर भी मैं कहूँगा कि बहुत लिमिटेड प्लेस करें, क्योंकि ऑब्वियसली अगेन स्मॉल स्पेसेस हैं। जितने लाइट टोन में कलर आप प्ले करेंगे उतना अच्छा लगेगा घर, हमेशा सूदिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। क्या नहीं करना चाहिए? ज़्यादा पैनलिंग नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ नहीं करने चाहिए, डेफिनेटली ओवर साइज फर्नीचर्स नहीं रखने चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम फर्नीचर खरीदने जाते हैं रेडीमेड खरीद के, जब घर में फिट कर रहे होते हैं, अरे ये तो जगह के हिसाब से बड़ा है, अच्छा अब खरीद लिया है तो लगा लो। तो दैट हैपेंस, वो उसकी वजह से और घर छोटा लगने लगता है। अच्छा, जैसे मेरी मम्मी की मेनली आदत है, और जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर घर की जितनी महिलाएं हैं, उनकी आदत ये है कि जो भी सामान हो कहीं ना कहीं डिस्प्ले में हो जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल कभी हो या ना हो। तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे आज मान लीजिए किसी को बर्थडे में कोई
भगवान गिफ्ट किए या किसी ने कुछ शो पीस गिफ्ट किया, तो आके लग जाएगा कहीं ना कहीं। इससे ना मुझे लगता है कि बहुत ओवर क्राउडेड हो रहा है पूरा कमरा। तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो आंसर आप ही ने दे दिया। वैसे तो ओवर क्राउडेड हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। बाकी आप ऐसा कर सकते हैं, जो नई चीज़ आई है रिप्लेस इट विद सम ओल्ड चीज़। हम्म। तो पुरानी चीज़ को, आजकल OLX है, चीज़ें हैं, उस पर निकाल दीजिए बड़े आराम से। अच्छा, आपने कई सारी बिल्डिंग्स भी बनाई है अपने करियर में। तो बिल्डिंग्स बनाने में एक ऐसी क्या चीज़ होती है कि आपको लगता है कि हाँ ये, क्योंकि सारे फ्लैट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस जो काम करेगा वो सिविल इंजीनियर या जो साइट पे लोग कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए बिल्डिंग बनाना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू घर, या फिर कोई और स्पेसेस? एक्चुअली बड़ी बिल्डिंग बनाने में उसके साथ सर्विसेज बहुत जुड़ जाती है, विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे एक घर में आप बोरिंग करा लोगे या नगर निगम का पानी आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं होगी। आपको कभी कोई इमरजेंसी है, मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी आग लग गई, तो आप घर से तुरंत बाहर निकल सकते हो। हम्म। आप बड़ी बिल्डिंग में ये सब, आप 10 माले की बिल्डिंग है, 12 माले की बिल्डिंग है, तो अब आप हमें ये ध्यान रखना है कि हम कभी इमरजेंसी हुई तो कैसे लोग बच के बाहर निकल जाएं। उसके सारे, अब जैसे फायर के सारे प्रोविजंस हों। आप एयर कंडीशन लगा रहे हो तो बड़ी बिल्डिंग में, अब उसकी आउटडोर कहाँ जाएगी। हम्म। आप पानी ला रहे हो तो हर घर में प्रॉपर प्रेशर आए। कई बार होता है ऊपर टंकी, बिकॉज पानी की टंकी ऊपर रखी गई है तो उसका प्रेशर इनिशियल वाले फ्लोर में कम आता है और नीचे ज़्यादा आता है। हम्म। तो उसको कैसे बैलेंस करना है। तो बहुत सारी सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। डेफिनेटली नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन, वो उसका ध्यान रखते हुए सर्विसेज पे बड़ी बिल्डिंग में ज़्यादा काम होता है।